हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7th क्लास का सैम्पल पेपर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है गाइस, तो आपको जैसे कि पता है कि मैंने अपना जो चैनल है उसका नेम चेंज कर दिया है बिकॉज़ मैंने जो 6th क्लास थी वो जंप कर लिया। सॉरी, 6th क्लास है वो मैंने पास कर लिया और अब मैं 7th क्लास में हूँ। तो आइए, आज मैं आपको ये जो है ना सैम्पल पेपर हमारा हिंदी का मिड टर्म एग्ज़ाम का है ये। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये अगर ये इसमें का अगर आपके पास पेपर आ जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या समझ में कुछ वर्ड नहीं आ रहा, तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा है ये वाला प्रश्न पत्र को 2 खंडों खंड का और का में है। दूसरा, खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। थर्ड, खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चौथा, दोनों खंडों में प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। पांचवा, यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमश दीजिए। ठीक है, तो चलो हम पहले पढ़ेंगे खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको पैराग्राफ बताया, गद्यांश आपको पढ़ के बताया कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके जो नीचे क्वेश्चन जो MCQs दे रखे हैं, चलो भी इसको पढ़ते हैं। बच्चे अधीर क्यों थे? बच्चे अधीर क्यों थे? चलो इसका आंसर पढ़ते हैं। बच्चे अधीर क्यों थे? किसको देखने के लिए बच्चे बेताब थे? अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। तो ये रहा। ठीक है, अब है कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ? तो इसका आंसर होगा चारे का। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इसका मतलब है कि नीचे ये जो काव्यांश दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं हमें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच में की मंजिल, अपना रास्ता नेक। चलिए इसका वो पढ़ते हैं। अपनी लेख की रेखा क्या है? हमारी रेखा की रेखा है मेहनत। ठीक है, अब है तो दूसरा दे रखा है अपना एक क्या क्या है? बताइए, इसका आंसर होगा हमारा शायद से दुख सुख होगा। हाँ, ये देखिए दे रखा सुख और ये दे रखा दुख। ठीक है, तो इस तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब हमें बताना है इन दोनों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी व्यक्ति है, इसमें हमारा लड़का। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा पहचानिए।
इसमें भाववाचक संज्ञा मतलब हमारे भाववाचक मतलब भाव, हमारे फीलिंग्स, जैसे खट्टा, मीठा, गंदा, बुरा, बदबू, और हमारे भाव। ठीक है, इसका है शहर, गंगा, मिठास, त्रिभुज। इसका होगा शायद मिठास होगा शायद। अब है मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। अच्छा, मध्यम पुरुष जो सर्वनाम होते हैं उनकी पहचान हम लोगों को बतानी है। सो गाइस, आप इसका आंसर अब जो हमारा है मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए, वो इसका हो सकता है हमारा आंसर शायद से। इसमें देखें ऑप्शन, मैं, हम लोग, तुम, वे लोग। तो इसका आंसर रहेगा तुम। ठीक, मोहन अच्छा लड़का है। वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। हमें इनमें से पता लगाना है कि विशेषण, ये जो सेंटेंस दे रखा है, मोहन अच्छा लड़का है, ये दे रखा है ना हमारा, मोहन अच्छा लड़का है, ये जो दे रखा है हमारा, इसमें से हमें विशेषण पता करना है। विशेषण होता क्या, किसी मतलब सर्वनाम या नहीं, विशेषण होता है हमारा एडजेक्टिव। इंग्लिश में उसको कहते हैं विशेषण को एडजेक्टिव। विशेष मतलब किसी चीज़ की जो चीज़ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, इसमें दे रखा है ना, तो इसका आंसर हम लिख देंगे अच्छा। ओके, सॉरी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के 20 सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनके डटकर मुकाबला करते हैं और यहाँ तक को हो संभव पाता है रोगाणु के भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो वास्तविक की कटी फटी दीवार में जाले के सामने एक जाला भून देती है। जीवाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब इसका एमसीक्यूज़ करते हैं। हमारे शरीर का 20 सिपाही क्या है? आ गया। तो गाइस हमारा है हमारे शरीर का 20 सिपाही क्या है, तो हमारे शरीर का 20 सिपाही देखते हैं क्या है। सफ़ेद कण, हाँ इसका आंसर होगा सफ़ेद कण को। ठीक है, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करते हैं, वो डटकर मुकाबला करते हैं। ठीक है, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कौन करता है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है, क्या होगा इसका? इसका आंसर आप लिख देना बीमाणु। अब है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। हम निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं पड़ी है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, ये काव्यांश दे रखा है, तो इसके हमें एमसीक्यूज करते हैं। पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं? पिंजरे में, खुले आसमान में, घोंसले में, खुले मैदान में। खुले आसमान। पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाते? पिंजरे में पक्षी गा नहीं पाते। पिंजरे में तीली किससे बनी है? हम अभी बताया था मैंने, सोने से। तो चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है? पिंजरे का, बारिश का, नदी का, समुद्र का? नदी का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। खून की कमी से होने वाली बीमारियां। उनकी बीमारी है एनीमिया। पापा खो गए। पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते थे? छोटा ताऊ, मोटा ताऊ, लाल ताऊ, काला ताऊ। उसका आंसर है लाल ताऊ। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन पक्षी क्या भूल गए हैं? गति और उड़ान, खाना और पीना, रोना और गाना, या बोलना और सुनना। भूल गए वो अपनी गति और उड़ान। अब है कठपुतली की क्या इच्छा है? तो इसका आंसर होगा, एक सेकेंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, या मुझे मेरे गांव छोड़ दो। इसका आंसर होगा हमारा मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। सो गाइस, अब अगर अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बना दूंगी। जो खंड बा दे रखा है ना, इसका मैं आपको दूसरा वो बना दूंगी। ठीक है, तो अब मैं जब इसका सेकंड पार्ट बना दूँ, जब आप इसका वो देख लेना। ठीक है, सो हमारा जो खंड का था वो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, सो आई होप जितना मैंने आपको बताया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे ना किस तरह सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अभी तो कमेंट बॉक्स बंद है किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो आप मुझे अब थोड़े से ज़्यादा लाइक कर दिया करेगा। इसमें आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, टाइम वेस्ट होता है मेरा, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आपके लिए इतना मतलब करती हूँ। गाइस, मैंने देखा है सबके चैनल्स पे इतने सारे लाइक और सब्सक्राइबर्स होते हैं। मेरे पे आप देख सकते हो कितने से लाइक्स और सब्सक्राइबर्स हैं। गाइस प्लीज़ हेल्प मी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो। आप आलतू फालतू की चीज़ें पे लाइक सब्सक्राइब तो करते हो, पढ़ाई की चीज़ पे कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ना कुछ पैसे जाते हैं इससे, ना कुछ होता है। तो चलिए कर, लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर तो ज़रूर करें ताकि आपके जैसे और जो बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मेरी वीडियोज़ देख कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।